थोड़ा सा समझिए, आपने जो ग्रंथ दिखाए ये पूरे साइंटिफिक हैं, और ये जो गणना की आप बात कर रहे हैं वो सिर्फ टाइम कैलकुलेशन के लिए थी, क्योंकि नक्षत्रों के हिसाब से। मुझे पूरी बात एनालिसिस किया, मैं कह रहा हूं आपने एनालिसिस करने का प्रयास किया। मैं कह रहा हूं शोध में गलतियां होती हैं, मेरे ज्ञान में गलती हो सकती है, लेकिन शास्त्र में शोध करने की आवश्यकता नहीं। आपने ज्योतिष कहां पढ़ी मुझे बताइए? आपने रामायण पढ़ी थी? मैंने बिल्कुल पढ़ी है। तो मुझे बताओ लंका कांड में वो सूक्ति बता दो जो मैंने आपको बताई है। लंका कांड में बताओ कहां लिखी है वो? लंका कांड में कौन सा दोहा बता दो? अरे ये कोई तरीका नहीं है, पढ़ा नहीं है ना। मैं कह रहा हूं मैं पढ़ नहीं रहे आप लोग। मैं कह रहा हूं वराहमिहिर संहिता 2000 साल पहले लिखी गई, उसमें गणनाएं बताई गई। तो सुन लो आचार्य जी, अब दर्शक को ऐसा ना लगे कि आप ज्ञान के अहंकार में आ गए। अब नहीं, अब आपका ज्ञान जो है वो दर्शक तक पहुंच गया है। अब जरा सा उनका ज्ञान भी सुन लेते हैं, उनका नजरिया भी जान दीजिए, उनको भी बोलने का समय दीजिए। आइए त्यागी जी। जितनी भी चीजें विक्रमादित्य जी कह रहे हैं ये बिल्कुल सही है, बट ये टाइम कीपिंग के लिए था। अब देखिए कि हमारा एग्रीकल्चर जो मंथ की बात कर रहे हैं, हम कहते थे 6 ऋतुएं होती हैं, अब ये 4 ही रह गई, सर्दी के बाद इमीडिएटली गर्मी आ जाती है। तो वो टाइम कीपिंग की आपको एग्रीकल्चर करना है, तो ये जो नक्षत्र है ये यूनिवर्सल टाइम कीपिंग का एक मैकेनिज्म है। आप ये देखिए कि आप पृथ्वी पर हैं, कहीं से भी आपको ये नक्षत्र दिखाई देगा, ठीक है, और जो आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने रामायण की बात करी, रामायण में जो रामचंद्र जी के जन्म का समय दिया गया है वो किस हिसाब से दिया है? चैत की कौन सी तारीख को बोला गया है, और नक्षत्र क्या थे? तो उनके पास कोई क्लॉक नहीं थी उस टाइम के, इतने बजे AM या PM था। तो ये तरीका था, और इसी को एक्यूरेट करने के लिए जो भी आपने ग्रंथ दिखाए हैं उन लोगों ने रिसर्च करा है, और पंचांग बना। पंचांग क्या था? पंचांग टाइम कीपिंग का एक बहुत बढ़िया कहूं कि इंस्ट्रूमेंट है जो आज भी यूज हो रहा है। बड़ा ठीक लग रहा है कि कम से कम पंचांग पे तो आगे पहले तो नहीं, अरे क्या बात कर रहे हो? पंचांग तो साइंस है, पंचांग तो साइंस है पूरा। जीत के लिए बधाई हो, आपको आपकी जीत के लिए बधाई हो। मैं आगे बढ़ूंगी, जरा बाकी राशियों के बारे में जल्दी से जान लेते हैं दर्शकों को। अच्छा 10 सेकंड ले लीजिए जल्दी से सर, 10 सेकंड, फिर मुझे राशियों पर बढ़ना। हाँ बिल्कुल। और अब ये देखिए कि मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि जो भगवत गीता में चैप्टर कितना है, 10 है, श्लोक 8 में लिखा है कि आई एम द कॉजेज ऑफ ऑल कॉज, लॉर्ड कृष्णा ने कहा है। तो अगर सब कुछ उन्होंने ही रचना है तो आप उपाय बता के क्या मतलब, क्या किसका क्या फायदा हो जाएगा बताइए? तर्क पे बात करेंगे, तर्क पे बात करेंगे, तर्क पे बात करेंगे, फैक्ट पे बात कर रहा हूं, फैक्ट पे बात कर रहा हूं। सुन लीजिए, सुनिए सुनिए सुनिए, ठीक है, राशियों पर आएंगे, राशियों पर आएंगे। ये बहस इस बहस पर आगे आप जवाब दीजिएगा, लेकिन पहले राशियां। धनु राशि वालों के लिए कहा जा रहा है कि आत्मविश्वास बढ़ेगा, और उपाय जो है वो चने की दाल दान करें। आचार्य राज मिश्रा, धनु राशि। राशि धनु के लिए राशि धनु राशि की बात कर रहे हैं। धनु राशि का आत्मविश्वास बढ़ेगा, एंजाइटी, फोबिया, नेगेटिविटी, डिस्ट्रैक्शन, इससे आप बाहर आएंगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा। लेकिन हाँ, आपको बहुत सारी यात्राएं करनी पड़ेंगी। मेरे दृष्टि से चने की दाल प्लीज जरूर दान कीजिएगा, आपके लिए लाभप्रद होगा। और उसके साथ श्री रामचरितमानस का भी जिक्र हो रहा था। श्री रामचरितमानस के पहले दोहे की चौपाई है, बंदौ गुरुपद पदुम परागा और सुरुचि सुबास सरिस अनुरागा। अगर संभव हो तो प्लीज इसको कीजिएगा 21 बार ग्रहण के समय, आप देखेंगे आपको बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। जी रुमाना जी। अगली राशि मकर राशि है, और मकर राशि वालों को लेकर ज्योतिष आचार्य कह रहे हैं कि जरा संभल कर, क्योंकि परिवार में विवाद की आशंका बनी हुई है, और तिल दान करेंगे तो बढ़िया रहने वाला है। आचार्य, मकर राशि के दूसरे भाव के अंतर्गत यह ग्रहण घटित होने जा रहा है, और मकर राशि के जो स्वामी है एक्चुअल में वो शनि है। बस एक चीज ध्यान रखना है, किसी ने कहा था ना कि शब्दों के भी जायके होते हैं, दूसरों को परोसने से पहले खुद चख लेना ज्यादा बेहतर होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए अपने शब्दों पर कंट्रोल रखना, परिवार के सदस्यों के साथ बेहतर व्यवहार करना। परिवार में वाद विवाद का योग है, परिवार में अशांति इत्यादि का योग है। फाइनेंस जो भी आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं प्लीज उस पर थोड़ा ध्यान दे करके इन्वेस्ट कीजिए, रिसर्च करके फिर इन्वेस्ट कीजिए। तीसरी चीज आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देना है कि अगर आप जा रहे हैं किसी इंटरव्यू इत्यादि के अंदर तो माता पिता को प्रणाम करके जाएं। तिल का दान करना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। अगर संभव है काले तिल, अगर संभव है आपके लिए मृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्यु और मोक्षयमामृतात्
ग्रहण के दौरान प्लीज इसको चैंट कीजिएगा, अगर पॉसिबल हो 108 बार, आप देखेंगे बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। बाकी हम लोग लड़ाई चलिए, तो मकर राशि वालों जो उपाय बता रहे हैं आपको आचार्य जी, उसका पालन करें और अपने जीवन में आसानी लेकर आएं। अगली राशि कुंभ राशि है और कुंभ राशि वालों को सेहत को लेकर थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। सेहत में दिक्कत आ सकती है और दान के लिए उड़द का दान आपके लिए सबसे बढ़िया रह सकता है। आचार्य जी। जी बिल्कुल, बहुत जरूरी है। कुंभ राशि में ही ग्रहण पड़ रहा है और ज्योतिष की गणनाओं के अनुसार से प्रत्यक्ष लाख लोग आपको समझाने का प्रयास करें टाइम बहुत अच्छा है, भैया नहीं, 7.5 चल रही है, जाती हुई 7.5, और इस वक्त ग्रहण का प्रभाव आपकी राशि पर ही पड़ रहा है। जो क्षेत्र के लोग हैं कम से कम इस बात का ध्यान रखिए, अननेसेसरी की इन्वेस्टमेंट ना करें, भिड़े नहीं। मनोमस्तिष्क में जो अंधकार है, जो ग्रहण काल है वो अंधकार काल माना जाता है। राहु बैठा हुआ है, नैसर्गिक दृष्टिकोण से, ज्योतिष के दृष्टिकोण से सबसे ताकतवर ग्रह माना जाता है, जो सूर्य को भी ग्रसित कर लेता है। तो ऐसे में आप कोशिश ये करें, अपने वजन के बाबत तुला दान अवश्य करने का प्रयास करें। शनि के मंत्र का जप करें, जाते हुए शनि महाराज हैं वो कहीं ना कहीं दंडाधिकारी हैं, कहीं झटका दे सकते हैं। बहुत सारे लोग भ्रांति उत्पन्न करने की बात करते हैं कि चले गए, जाता हुआ बहुत कुछ देके जाता है, जाएगा, लेकिन अभी सावधानी का समय है, ट्रांजिट का समय है। तो जो उपाय बताए गए हैं वो अवश्य करने का प्रयास करें तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल। और मीन राशि वाले बड़ा प्रतीक्षा करनी पड़ी है और अब आपका नंबर आ गया है। पैसे का नुकसान हो सकता है इस सूर्य ग्रहण के दौरान, जरा संभल कर। भुने हुए चने का दान आपके लिए बेहतर रहेगा। जानते हैं आचार्य जी से, और मीन राशि वालों के लिए समय कैसा है? देखिए, मीन राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो एवरेज, या सिद्धांत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ग्रहण इतना खराब नहीं है, लेकिन गोचर खराब चल रहा है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से गोचर खराब चल रहा है, इसका आने वाले समय में प्रभाव दिख सकता है। अननेसेसरी के क्लेशों में फंसने के योग दिखाई देते हैं, लेकिन ग्रहण का इंपैक्ट आपके लिए खराब नहीं है, वो कहीं ना कहीं आपको बचाने का प्रयास करेगा। ग्रह योग के दृष्टिकोण से ये समय कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा हो सकता है, तो सावधान होकर काम करने का प्रयास करें। राहु के मंत्र का जप करें, ओम भ्रांग ध्रींग भ्रौंग से राहवे नमः। हनुमान जी का सहारा ले सके तो बहुत अच्छा रहेगा। किसी भी रूप में जो है उसको ध्यान रखते हुए कार्य करें, तो क्यों आगे आगे आते आते जितनी 7.5 का प्रभाव पड़ेगा वो आपके लिए थोड़ा सा समस्याएं उत्पन्न करने के योग बना रहा है। तो सावधानी से चलेंगे तो अच्छा रहेगा आपके